नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम में केवल और केवल एक पार्टी को हाथ लगी है, तो वो हताशा 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 और निराशा। वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सबको पता था कि ये चुनाव हारेंगे, इंडिया अलायंस हारेगी, कांग्रेस हारेगी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी फजीहत कराना हो तो वही कांग्रेस से सीखे। और कांग्रेस ने आखिरकार अपना उम्मीदवार उतारा, बी रेड्डी, और दूसरे थे राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन जो है वो एनडीए के यानी बीजेपी के उम्मीदवार थे, और बी सुदर्शन रेड्डी जो थे वो थे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार। आखिरकार उम्मीदवार उतारा और अब परिणाम आ चुके हैं। और जो परिणाम आए हैं, मेरे ख्याल से शायद आप तक परिणाम पहुंच गए होंगे। जो परिणाम आ गए आए हैं वो परिणाम सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए, जो हमें इस पूरे चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बता रही थी, उसको एक तरह से करारा तमाचा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार कैसे पूरा खेल हुआ है। और खुद इंडिया अलायंस में सेंध लगा दी है यहाँ पर बीजेपी ने, और इंडिया अलायंस के खुद के वोट, खुद के लोग टूट करके आ गए हैं यहां पर एनडीए में। और आपको बता दें, ये इससे पहले जो खेल हो रहा था, धनखड़ साहब से इंटरनली मिलकर के बड़ा खेल खेला जा रहा था। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात कर रहा हूं। और ये खेल खेला जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और मोदी रास्ते से हट जाए। उन्हें पता था कि अगर इसी तरह से, इसलिए वो मिले हुए थे किससे? जगदीप धनखड़ से। बहरहाल ये चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ और असली सच्चाई की तरफ। कुल आपको बता दें, 452 वोट मिले हैं एनडीए को, 452 वोट। जबकि एनडीए का लोकसभा में और राज्यसभा में मिलाकर कुल 427 जो वो हैं, सांसद हैं। मतलब 427 मेंबरशिप थे एनडीए के, और वोट कितना हासिल कर लिया? 452। 355 इंडिया अलायंस के हैं राज्यसभा लोकसभा में मिलाकर के, लेकिन जो सीट हासिल किया वो कितना हासिल किया? महज 300। यानी कि 355 में 300 और 427 में 452। अब आप खुद समझिए कि जो विचारधारा की लड़ाई बता रहे थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो कितने बड़े और किस प्रकार से, कतई मैंने कहा बेइज्जती करानी हो तो कोई इन लोगों से सीखे। बहरहाल सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो पूरा ट्विस्ट बाकी है। आप पूरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, और 452 वोटों से उनको जीत अंततः हासिल हुई। अब मैं आता हूं विचारधारा की लड़ाई पर, क्योंकि विपक्ष के इंडिया अलायंस के जो रेड्डी साहब थे, पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कहा ये तो विचारधारा की लड़ाई है और हम लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई के लिए लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, इन्हें पता है जो चीज नहीं है, फिर भी वो लोग वही काम करते हैं, क्योंकि जनता को इनको भय और झूठ फैलाना होता है। जैसे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कहते रहे, इनको पता है वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं और पूरे देश भर में हंगामा मचा रहे हैं। बिल्कुल ये उसी प्रकार है जैसे इन्हें पता था कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हारेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है। अब आपको विचारधारा की कहानी बता देते हैं कि विचारधारा की लड़ाई अगर है तो आपके सामने मैं प्रूफ दिखाने जा रहा हूं कि विचारधारा की लड़ाई क्या है। जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, खासकर उपराष्ट्रपति के लिए, वो जो वोटिंग होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो डालते हैं सिर्फ वोट। इसके अलावा कोई वोटिंग नहीं डालता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो भी उम्मीदवार होते हैं वो उम्मीदवार किसी पार्टी के नहीं होते हैं। आप कहेंगे कि अब आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि एनडीए का उम्मीदवार जीत गया और इंडिया अलायंस हार गया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हार गया, जीत गया। संविधान में कहीं भी ये किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं लिखा जाता है कि ये किसी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। हाँ, कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि मेरा इनको सपोर्ट है, तो मेरा उसी प्रकार से एनडीए का सपोर्ट था, ये संविधान में लिखा गया है। और इसका आपको तो प्रूफ जो बता दे, वो प्रूफ ये है कि जैसे
लोकसभा राज्यसभा में कभी भी वोटिंग होती है तो हर पार्टी व्हिप जारी करती है। जैसे बीजेपी एनडीए अपना व्हिप जारी करती है किसी भी वोटिंग के लिए कि भाई सब सांसद को आना है, लेकिन इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। यानी कि कोई भी कैंडिडेट राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो माफ करिएगा, कोई भी सांसद जो है वो किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकता है। वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, पार्टी लाइन से हटकर। तो ये जो कांग्रेस कह रही थी विचारधारा की लड़ाई है, तो ये विचारधारा की लड़ाई कतई भी नहीं है। और साफ तौर पर कांग्रेस का मैंने जो बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना इनका असली मकसद होता है, और वही ये लोग करते हैं। इनको जब भी पता होता है कि ये चीज है, ये गलत है, फिर भी वो उसी को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अपने आप को दिखाना कि हम हैं। अगर यही निर्विरोध अगर चुन लिए जाते और चुनाव नहीं होता तो कांग्रेस को क्या मिलता? कि कांग्रेस तो हार मान लिया, कांग्रेस ने कर लिया। अब क्या कह रहे हैं सुनिए, अब ये हो रहा है कि 15 वोट यहां पर ये कह रहे हैं, कांग्रेस का जयराम रमेश का बयान आया है कांग्रेस के प्रवक्ता का कि भाई ये तो सिर्फ अंकगणित से चुनाव जीता इन्होंने। समझिए इन लोगों का क्या मतलब। इसमें भी एक तो चुनाव आयोग में कह रहे थे धांधली हुई है, यहां पर भी आप जयराम रमेश का स्टेटमेंट जाकर देखिए, वो कह रहे हैं तो अंकगणित से चुनाव जीता है, जीता नहीं है। यहां भी कुछ धांधली की बातें कर रहे हैं। अरे आपको इतना भी नहीं पता, आपको झूठ बोलना, इस तरह से झूठ बोलते हो, कोरा सामने बोल करके आप झूठ बोल रहे हो कि ये तो अंकगणित का है। अरे अंकगणित का क्या है? 427 जो था वो माफ कीजिए 392 जो था बहुमत का आंकड़ा था, और 452 जो है वोट मिले हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 452 वोट मिलने का मतलब है, और आपके कैंडिडेट को 300 वोट, जहां आपके 355 सदस्य थे लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर इंडिया अलायंस के, और आपको 300 मिल रहे हैं, और जिसके 427 थे उसको 455 मिल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्रॉस वोटिंग कितना भयंकर तरीके से हुई है। क्रॉस वोटिंग भयंकर तरीके से हुई है क्योंकि कुछ एनडीए के लोग भी कुछ हैं जो वर्कआउट करके जो वोट नहीं डाला था। अब सोचिए बीजेडी हो गया। अब सोचिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष की बात नहीं है, बात यह है कि आखिरकार कांग्रेस मुद्दे क्या बना रही है। आप हार गए तो हार मान लीजिए, आप मुद्दे बना रहे हो, और मुद्दे वाकई में इस तरह के मुद्दे, बेबुनियाद मुद्दे। आप बताते हो कि ईवीएम हैक हो जाती है, आप बताते हो कि इलेक्शन चुनाव आयोग चोर है, आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत हैं, आप कहोगे भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है, आप कहोगे कुछ। तो आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। आगे कुछ ऐड हैं टी शर्ट्स के और लोरियल शैम्पू के, आप जाके उस ऐड को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।